हेलो दोस्तों, फास्टर माइंड कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th वालों के लिए पोएम, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, इसका लेखक कौन है? तो W.H. ऑडेन है। यानी कि इसका पोएम कौन है, पोएट कौन है? तो W.H. ऑडेन है। इसका कवि जो है W.H. ऑडेन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब हुआ कि अब जो है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। उसका जो लेखक कौन है? तो W.H. ऑडेन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक W.H. ऑडेन है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ना, इज एन एजुकेटिव पोएम। यह जो है शिक्षाप्रद कविता है। इसे शिक्षा मिलता है हमको ये पढ़ने से। कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन, यानी कि इसका जो लेखक है वो कौन है? तो W.H. ऑडेन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो W.H. ऑडेन है। आगे है कि इन दिस पोएम, इस कविता में, ही टेल्स अबाउट मैंस लाइफ। इस कविता में जो बताया गया है तो टेल्स अबाउट मैंस लाइफ, आदमी के जीवन के बारे में बताया गया है। ही टेल्स दैट, वह कहते हैं कि मैंस लाइफ कंपेयर्स टू सीजन, कहते हैं कि आदमी का जो जीवन है ना उसको कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जा सकता है। कौन चीज़ है? टू सीजन, यानी कि मौसम से तुलना किया जा सकता है आदमी के जीवन को। बोल रहा है आगे कि देयर आर 4 स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। इनका कहना है कि 4 गो मंच होता है आदमी के जीवन का। कितने मंच होते हैं? तो 4 स्टेज होते हैं मैंस लाइफ का। द फर्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड। जो आदमी के जीवन का पहला स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज, वो क्या होता है? तो चाइल्डहुड, यानी कि बचपन होता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि शुरुआत जीवन का कहाँ से शुरू होता है? तो बचपन से होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है कि इट कंपेयर्स टू स्प्रिंग। जो बचपन हुआ, चाइल्डहुड है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। कौन चीज़ से? टू स्प्रिंग, यानी कि बसंत ऋतु से। जिस तरह बसंत ऋतु में न हमें गर्मी दिखती है न ठंडी दिखती है, कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा अच्छा फील वहाँ ऊपर होता है। तो इस चाइल्डहुड को कंपेयर किया है कौन चीज़ से कवि? तो स्प्रिंग से, यानी कि बसंत ऋतु से तुलना किया है चाइल्डहुड, बचपन जीवन को। कह रहा है आगे कि द लाइफ ऑफ चाइल्डहुड इज गोल्डन स्टेज। कह रहा है कि बचपन का जो लाइफ होता है ना, जीवन, वो गोल्डन स्टेज होता है, यानी कि बहुत सुनहरा सा स्टेज जीवन का होता है। आगे है कि देयर इज नो टेंशन इन चाइल्डहुड। कवि के अनुसार कि बचपन में नो टेंशन, कोई तनाव नहीं रहता है, किसी बात को लेकर कोई तनाव नहीं रहता है। आगे है कि द सेकेंड स्टेज इज स्टूडेंट लाइफ। पहला स्टेज क्या है? तो चाइल्डहुड है। पहला स्टेज क्या है? तो चाइल्डहुड है। बचपन के बारे में बोला है। आदमी के जीवन का पहला स्टेज क्या है? चाइल्डहुड है। और दूसरा स्टेज बोल रहा है कि द सेकेंड स्टेज इज स्टूडेंट लाइफ। कह रहा है कि दूसरा स्टेज जो होता है आदमी के जीवन का, स्टूडेंट लाइफ होता है। तो बचपन के बाद गार्जियन क्या करते हैं? आपको स्कूल भेजने लगते हैं। तो आपका जीवन किस स्टेज में चला गया? तो सेकेंड स्टेज में चला गया। और उस सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट लाइफ बोलते हैं। सेकेंड स्टेज इज स्टूडेंट लाइफ। आगे है कि स्टूडेंट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। कवि के अनुसार स्टूडेंट का जो लाइफ होता है, जीवन होता है, वो फुल ऑफ स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष से भरा होता है स्टूडेंट का लाइफ।
क्योंकि ये स्टूडेंट घर पे भी तैयारी करते हैं, साथ साथ उनको कोचिंग जाकर तैयारी करना पड़ता है, उसका होमवर्क घर पे फिर आके करना पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। आगे है कि इट कंपेयर्स टू समर। स्टूडेंट लाइफ को कौन चीज़ से तुलना किया, कंपेयर किए हैं, तो समर से, यानी कि गर्मी से तुलना की है। जिस तरह गर्मी में लोग परेशान रहते हैं जहाँ तहाँ, उसी तरह स्टूडेंट भी अपने लाइफ में परेशान रहता है, समर गर्मी की तरह। तीसरा स्टेज है द थर्ड स्टेज इज गार्जियंस लाइफ। कह रहा है कि तीसरा स्टेज जो होता है स्टेज, वो गार्जियंस लाइफ होता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब स्टूडेंट से जब लोगों का शादी विवाह हो जाता है तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, तो गार्जियंस बन जाते हैं। तो इसलिए द सेकेंड स्टेज इज गार्जियंस लाइफ। तीसरा मंच होता है वो गार्जियंस का होता है। आगे देखते हैं कि इट कंपेयर्स टू ऑटमन। इट कंपेयर्स टू ऑटमन, यानी कि गार्जियंस लाइफ जो है उसको कौन चीज़ से तुलना किया गया है, तो ऑटमन से, यानी कि पतझड़ से तुलना किया गया है। जिस तरह पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह गार्जियंस लाइफ में किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत ढल जाता है। अब आगे है क्या कि द लास्ट स्टेज इज ओल्ड स्टेज। कह रहा है कि लास्ट जो स्टेज होता है आदमी के जीवन का, चौथा स्टेज, पहले का था चाइल्डहुड, दूसरा का था स्टूडेंट लाइफ, तीसरा का था गार्जियंस लाइफ, और ये द लास्ट स्टेज यानी कि चौथा स्टेज क्या है, तो द लास्ट स्टेज इज ओल्ड स्टेज, यानी कि चौथा स्टेज जो होता है वो बुढ़ापा होता है। ओल्ड लाइफ इज मिसरेबल। बुढ़ापा जो जीवन है वो मिसरेबल है, दयनीय है। बिकॉज, क्योंकि ओल्ड मैन डज नॉट डू एनीथिंग। कह रहा है कि क्योंकि ओल्ड मैन जो होते हैं, पुराने व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, डज नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं, विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम उनको पड़ता है तो अपने बेटे पोते को कहते हैं कि बाबू ये कर दो, वो कर दो। इसलिए ओल्ड मैन डज नॉट डू एनीथिंग विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के बूढ़े आदमी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे है कि ओल्ड लाइफ इज जस्ट लाइक विंटर सीजन। कह रहे हैं कि बुढ़ापा जीवन जो है जस्ट लाइक विंटर सीजन, एक ठंडे मौसम की तरह, शरद ऋतु की तरह है। जिस तरह शरद ऋतु में, ठंडी के मौसम में लोग एक जगह बैठकर कांपते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी तरह बुढ़ापा जीवन भी क्या है, तो विंटर सीजन की तरह है। आगे है क्या कि इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। कह रहे हैं कि यही जो लास्ट स्टेज होता है आदमी के जीवन का, इसके बाद आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो यही दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। तो हम आशा करते हैं कि ये जो पोएम था ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हम इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किए हैं, तो ये बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और इसको चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आगामी वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे।